जी आप अपनी बात रखिए। नहीं, अगर 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 पंकज जी ये डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं, इनकी सरकार है, ये सत्ता इनके हाथों में, ये जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आप ही के चैनल ने दिखाया कि जब वो ईडी के पूछताछ के लगभग 10 घंटे के बाद निकले तो उन्होंने आकर कहा ऑल इज वेल। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री का बयान आया कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूछताछ हुई, मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। लेकिन देखिए, आज 24 घंटे भी नहीं हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यू टर्न लिया और कहा, ईडी पर तरह तरह की बातें कही, कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, नहीं तो ईडी को एक पक्षीय इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कैसी बात है? आप कैसे प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि एक पक्षीय इन्वेस्टिगेशन होगा? आप एक तरीके से अपने सत्ता का दुरुपयोग करके एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कहीं ना कहीं धौंसाने की बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है बिल्कुल गैर उचित था। और एक यू टर्न मारना तो इस सरकार की पुरानी आदत है। 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरियों की बात करें, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, 32 लाख किसानों की बात करें, लोन माफी की, तो ये तो पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए, उससे भी गंभीर बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। देखिए, कहते हैं ना कि असलियत आ जाती कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या इनको भ्रष्टाचार सिर्फ भाजपा के राज शासित प्रदेश में दिख रहा है? क्या दूसरे माफ कीजिएगा गैर भाजपा शासित प्रदेशों में दिख रहा है? क्या भाजपा शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है? यानी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि साहब यहां भ्रष्टाचार है, कोई बात नहीं, वो जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन यहां भाई हमने किया तो क्या किया, आप दूसरी जगह भी कीजिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ साहब? 2 wrongs will not make 1 right। और अगर आप पंकज जी कहेंगे तो मैं एक लंबी लिस्ट है कि कौन से भाजपा के नेता केंद्रीय एजेंसीज के स्कैनर में, हमारे यहाँ एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है, कांग्रेस की कार्य संस्कृति नहीं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ईडी के पास जाने से पहले एक पन्ने का पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने तरह तरह की बात जाने से पहले एक पन्ने का पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने तरह तरह की बातें कही थी। रॉयल्टी का जिक्र किया था कि साहिबगंज इलाके में 1000 करोड़ का स्कैम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी रॉयल्टी उन्हें आती ही नहीं वहां पे मिनरल से। यह कहते समय माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए कि झारखंड की जनता भोली है पर मूर्ख नहीं है। रॉयल्टी तो जो लीगल तरीके से माइनिंग होती है उससे आती है, इलीगल माइनिंग में कौन सी रॉयल्टी लगती है यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया। जब पूरा सिस्टम इलीगल हो तो कौन रॉयल्टी देता है? और साहिबगंज इलाके की बात करें तो वहां के लोगों से आप जाकर बात करें, रियलिटी चेक करें, पहाड़ के पहाड़। इस पर आएंगे, लेकिन धीरज दुबे जी कहना चाहते हैं, प्रतुल साधु जी ने साफ पूछा यहां पर, और अदालत ने भी उन्हें बेल नहीं दिया। तो यह सिर्फ आरोप लगने की बात नहीं है। जहां तक मैं सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग की बात कर रहा था, तो पिछले 2 वर्षों का मैं आपको आंकड़ा दे दूं, जो सेंट्रल एजेंसीज के आंकड़े में बीजेपी के भी लीडर्स हैं, वो लक्ष्मीकांत शर्मा हो, सब सांसद और विधायक है, सुरेंद्र पटवा हो, मोहित कंबोज हो, PS शर्मा हो, जनार्दन रेड्डी हो, दुष्यंत सिंह हो। इस पर शर्मा के घर में काफी आपत्तिजनक चीजें पाई गई थी। बड़ौदा बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, दूसरे दिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। लौटते हैं कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की बात करी थी। देखिए, कांग्रेस जब भी भ्रष्टाचार और आतंकवाद पे बात करती है तो बड़ा ये अजीब तरीके की बात होती है, क्योंकि जिस पार्टी का 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ पता नहीं कितने जी कितने जीजा जी जैसे घोटालों से संबंध रहा है, वो भ्रष्टाचार पर नैतिकता का पाठ पढ़ा है, तो ये तो अजीब बात होती है। और जिसने पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाकर आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया था, आपके आम जो अधिकार है उनको छीनने का काम किया था, वो जब अधिकारों की बात करती है तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। इसी तरीके से आतंकवाद की बात करें तो बाटला हाउस एनकाउंटर में तो सोनिया गांधी के बारे में कहा गया था इन्हीं के नेताओं के द्वारा कि वो इतनी दुखी थी कि वो रोने लगी थी। झारखंड तो अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट आए, आपको दूसरे राज्यों की सैर करा दी, उस समय आपने कुछ नहीं कहा। सैर कराने नहीं दूंगा, सैर कराने दूंगा नहीं, जाए हम लोगों पर इन्होंने, देखिए मैं सैर कराने दूंगा नहीं, राज्यों की जाहिर सी बात है। मुझे सवाल आपने किया है तो जवाब मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, फिर टोका ढाकी ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप एंकर की भूमिका अच्छे से निभाते हैं, सबको बराबर टाइम देंगे और मैं किसी के बीच में नहीं बोलने की कोशिश करता हूं। मैं भी आप डिबेट कैसा होना चाहिए, प्रतुल साधु जी से पूछ लिया कीजिए, बल्कि उनसे लिखित ले लिया कीजिए, उसके अनुसार। देखिए दुबे जी, साधु जी एक बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता रहे बीजेपी के, बहुत लंबे समय से इन्हें भी अनुभव है टीवी पर पैनल का, नेशनल तक में भी जाते हैं वो, नेशनल टीवी पर भी बैठते हैं वो। तो ऐसी बातें हमें लगता है कि चाहे वो विरोधी दल क्यों ना हो, थोड़ा हमें समझना चाहिए। ठीक है, आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आप तीनों बराबर है भाई। लेकिन एक बात कह रहे हैं, जरा मुझे पैनल पे बारी बारी से मौका मिल रहा है। तो देखिए, अब पंकज जी मैं बोलूं जी,
पंकज जी, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है सारे लोग समझते हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक बड़े चैनल के आप एंकर हैं, सबको समझ रहेंगे। देखिए, हमारी सरकार पर इन्होंने कहा था कि 3 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूर्व मंत्री रघुवर दास के सहित तमाम लोगों को ये जेल भेज देंगे क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन के बड़े चार्जेस थे। इन्होंने टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाले की बात कही थी और 4 मंत्री पे शीतकाल सेकेंड लूंगा आपसे। देखिए, ये सिर्फ 30 सेकेंड। हाईकोर्ट में केस नंबर 316/2020 है, जिसे इन्होंने दिखाया था कि इसी के आधार पर हमारे 5 पूर्व मंत्री, मैं इसे जूम कर दे रहा हूं, ये हाईकोर्ट में इस केस का स्टेटस है कि एक बार भी ये केस टेकअप नहीं हुआ। इसके अगले हियरिंग का डेट आज तक डिसाइड नहीं हुआ और इसके स्टेटस में लिखा है लावाजिमा, यानी ये डिफेक्ट के कारण ये केस टेकअप नहीं हुआ। तो पीआरडी ने जो आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया उसमें कहा कि जो 5 पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं भाजपा के, उनके ऊपर पी करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि इस मुद्दे पर पीआईएल संख्या, इसी का उन्होंने हवाला दिया। पर यह बताना भूल गए कि यह पीआईएल तो हाईकोर्ट में आज तक हियरिंग के लिए नहीं आया, कोई हियरिंग का डेट नहीं हुआ। एडमिशन की बात छोड़ दीजिए, तो फिर यह बदले की भावना नहीं है तो क्या है? आप सीधा सीधी केस कर सकते थे, लेकिन कहते ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। इन्होंने उस पीआईएल का हवाला दिया जो आज तक हाईकोर्ट में टेकअप ही नहीं हुआ। हमें किसी लिस्ट ऑफ जज से कोई परहेज नहीं, लेकिन आप उस केस का क्यों हवाला देकर पीट कर रहे हैं जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है? तो लेकिन जाहिर सी बात, अगर एसीबी से आपने इन 5 मंत्रियों को, पूर्व सरकार के मंत्रियों के खिलाफ एसीबी में पी दाखिल करने के लिए आपने कहा है, तो ये भी तो उसी तरह का मामला हो जाता है। नहीं, मैंने कहाँ कहा है, ये तो बहुत दिनों से राज्य की जनता और एक पीआईएल को साइड कर राज्य की जनता तो नहीं कहती ना, राज्य की जनता थोड़ी कहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, राज्य की जनता कहां कहती है? सुनिए आ रहा हूं ना। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रघुवर दास जी के देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मंत्री हमेशा आवाज उठाते हैं। मंत्री जी के लिए पॉसिबल है कि प्रदेश में 1000 करोड़ का इलीगल माइनिंग स्कैम हो गया, तो वो उन्हें पता नहीं हो। मुख्यमंत्री जी टेक्निकल पक्ष पर जाकर बताने की कोशिश की कि 1000 का स्कैम क्यों नहीं हो सकता, 800 ट्रक चल रहे, रजिस्टर्ड 4000 चाहिए। वो अनरजिस्टर्ड ट्रकों की संख्या बताना भूल गए। वो बड़े पानी के जहाज के बारे में बताना भूल गए जिससे पत्थरों की इलीगल तरीके से ढुलाई हो रही थी। और हमारा बड़ा प्रश्न फिर से है कि AK-47 एक दलाल के घर रिकवर होता है 2-2, उसके लिए मुख्यमंत्री कहते हैं डीजीपी जवाब देंगे। डीजीपी साहब क्यों जवाब देंगे साहब? ये तो सीएम सुरक्षा में जो गार्ड है, एक बार उनके सीएम हाउस में प्रतिनियुक्ति हो गई तो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके सुरक्षा प्रहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपको क्या लगता है कि सुरक्षा प्रहरी की हिम्मत होगी कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के मुख्यमंत्री का गार्ड 2-2 एक दलाल के, सत्ता के दलाल के घर जाके बॉडीगार्डी करेगी? साफ कनेक्शन है। सत्ता के शीर्ष में बैठकर झारखंड में खनन संपदा का अकूट लूट हुआ है और इसमें इन्होंने ईडी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं को कहा रांची जाओ, क्यों? आपके पास छिपाने को काफी कुछ है, इसलिए तमाम लोगों को